सो ओके जी, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था और होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सो मैं आज चूँकि मैं मेरा गिटहब पे सारे वर्ज़न सेव हो रहे हैं, तो मैं हर नई फ़ाइल में पुराना सारा कोड रिमूव कर दिया करूँगा। आपको अगर पुराना कोड चाहिए तो आप कंसर्न्ड ब्रांच को जाके डाउनलोड कर लें, वो आपको पुराना कोड जो है वो वहाँ से दे देगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू समथिंग रोज़ ही इंटरेस्टिंग करता हूँ, आज भी इंटरेस्टिंग होगा। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट है। अली ने एक सवाल पूछा था कल या गालिबन परसों, पता नहीं अली ने पूछा था या किसी और ने पूछा था कि क्या हम वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने बड़ा सख्ती से डिनाई कर दिया था कि नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ था। लेट ए इक्वल्स टू 20, अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अ सिंगल वैल्यू। अब तक ये डेफिनेशन बताता आया हूँ आपको, और अब तक बाकी सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया हुआ है मैंने। तो अली के सवाल पे वापस आते हैं। Yes, this might be or this can be possible. How? That is the question. But first अगर मैं आपको बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पे चलते हैं। मैंने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, लेट मी क्लियर द कैनवस फर्स्ट। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बेटा ये बताया था कि वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में यू मैनेज हो रहे होते हैं, कि मेमोरी को हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को यानी रैम को बोल रहा हूँ। मेमोरी जब भी कोई लफ्ज़ बोले तो आप रैम समझें उससे, बिकॉज मेमोरी रैम को ही बोलते हैं। So our main memory consists of large number of consecutive blocks. Each block is having a unique address. हाय, अली का इंटरनेट इशू कर रहा है। What should we do? आपने एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि हम क्या वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, ऐसा ही था। तो मैंने बड़े सख्ती से ना कर दिया था कि नहीं कर सकते, ऐसा ही था ना। तो मैं वो समझा रहा था कि एक पॉसिबिलिटी है कि जिससे हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एट द सेम टाइम स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले हमें उसके लिए समझना पड़ेगा कि ये जो हम वैल्यूज सेव करते हैं वेरिएबल्स में, सिंपली ये वाली, ये बिहाइंड द सीन मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। मेमोरी से मैं जब भी मेमोरी बोलूँ तो आप मेमोरी से समझे रैम, ठीक है। नॉर्मली मेमोरी रैम को ही बोला जाता है, कंप्यूटर की रैम को। सो कंप्यूटर की मेमोरी या रैम को यूं डिनोट किया जाता है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स। हर ब्लॉक पे कोई डाटा आइटम स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो अब जब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, यानी मैंने लेट ए किया, तो इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी में एक खास जगह है, उसको नाम दे दिया जाएगा ए। और मैं जो भी डाटा इसमें असाइन करूंगा, विच इन दिस केस इज 52, तो मेमोरी में जाके ये 52 एज इट इज स्टोर हो जाएगा लाइक दिस। और फिर जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ए को, या मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ या जो भी करूँ, तो बेसिकली वो क्या हो रहा होता है, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बीच में ए लिख दूँ, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस ए वाली लोकेशन को रेफर करेगा और इसमें अंदर पड़ी हुई वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। बिहाइंड द सीन ये लॉजिक थी हमारी, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है। सो अब हमें कुछ और करना है। लेट मी फिक्स इट। अब मुझे करना बेसिकली क्या है कि एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करनी है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो फिर ये वेरिएबल वेरिएबल नहीं रहता, फिर हम इस वेरिएबल को कहते हैं अरे। अच्छा, पहले उससे बात ये सुन लें, जब हमने ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो हम हमेशा यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ब्रैकेट कह लें, बाज़ लोग इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 25 स्टोर किया, 56 स्टोर किया, कॉमा के साथ 32 स्टोर किया। तो अब अगर मैं आके इसे ब्राउज़र में देखूं, मैंने इसे ओपन नहीं किया हुआ ब्राउज़र में, लेट मी ओपन इट। ब्राउज़र में जाके देखूं तो लेट्स सी कि क्या ये कोई एरर देगा हमें या नहीं देगा। तो मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट के एरर्स को हमने देखना हो तो कंसोल पे जाके देखते हैं। तो इसने कोई एरर नहीं दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये तरीका वैलिड है कि हम एक वेरिएबल में एक ही वक्त में 3 वैल्यूज सेव कर रहे हैं।
जब भी ये काम करेंगे तो दिस इज नो मोर अ वेरिएबल, बल्कि हम कहेंगे ये अरे बन चुकी है। ठीक है, तो मतलब ये है कि सिंपली जब एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करें तो एक्चुअली वो क्या होती है, अरे होती है। तो अरे को भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल को कोई नाम दे सकते हैं उसी तरह अरे को भी कोई नाम दे सकते हैं। अरे इज नथिंग बट अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। In that case, it is no more a variable, but it is called an array. ये क्लियर है जी? ओके, अब अगर मैं इसको ये कहूं, यहां मसला होगा हमारे साथ। अगर मैं इसको ये कहूं कंसोल डॉट लॉग और ए करूं जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल को करते थे, तो लेट्स सी इसने सारे डिस्प्ले कर दिए 25, 55, 32। और अगर आप यहां पे देखें तो इसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम कर दिया कि उसने 25 को 0 पे यानी 0 दे दिया, 56 को 1 दे दिया और 32 को 2 दे दिया। सो नाउ व्हाट इज दिस? आपने टेक्निकली ये पॉइंट समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरेज को समझने के लिए। तो बेसिकली कल मैं जो आपको बता रहा था ना, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम्स, जो फंक्शन थे, हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी पढ़ा था, तो वो भी आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएंगे अगर ये अरे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैंने इसलिए कल उसको छोड़ दिया था बिकॉज ये टॉपिक आपको करवाना था, उसके बाद आप उसको समझने की बेहतरीन पोजीशन में होंगे। सो हुआ क्या बेसिकली कि जब मैंने एक अरे बनाई, अरे का मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स रखती है। अच्छा एक बात और, जब मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट में हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि यहाँ कोई स्ट्रिंग और नंबर्स को मिक्स भी कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वॉन्ट माइंड, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ये 0 1 2 क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं वापस यहाँ इस मेमोरी की उस पे आता हूँ, डायग्राम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स हैं, इनमें हर ब्लॉक का एक यूनिक नंबर होता है। यानी मेमोरी में तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं। जब मैंने इस अरे को नाम दिया यहाँ पे ए, तो इस ए का मतलब ये है कि इस ए में अब कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 3। तो ये इस पूरी मेमोरी में से एक अरे क्रिएट करेगा और जितने उसमें एलिमेंट दूंगा उन तमाम एलिमेंट्स, यानी अब ये ए बजाय एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के 1 2 3 लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज दी। 4 देता तो ये 4 हो जाती, 5 हो जाती, जितनी मर्जी लंबी अरे बना लें आप। एनीवे, जब ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब मैं 3 में कोई भी वैल्यू दूंगा, जैसे यहाँ पहले में पड़ा हुआ है 25, अली और 32। तो मैंने यहाँ लिखा जी बिलफर्ज 25, यहाँ लिखा मैंने अली और यहाँ लिखा मैंने 32। तो अब ये जो ए है ये इन तीनों जगहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे सिर्फ 25 प्रिंट करना है या अली प्रिंट करना है या 32 प्रिंट करना है, तो मेरे पास कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। अभी देखिए मैं इस केस में प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल लॉग से, तो ये सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं, बट आई डोंट नीड दैट, आई नीड ओनली अली टू बी प्रिंटेड। तो जब मैं ए को करूंगा तो ये तो सारों को निकाल के प्रिंट करेगा यहाँ पे, जैसे ये कर रहा है। तो इस केस में आप याद रखिएगा कि ये जो नंबर दे रहा है ना 0 1 एंड 2, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एन अरे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसे रेड से कर देता हूं। तो इंडेक्स का मतलब ये है कि मेमोरी की हर लोकेशन का एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है, हर लोकेशन को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है और वो नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। यानी अरे की जो पहली लोकेशन होगी उसका नंबर हमेशा 0 होगा, फिर 1, फिर 2, इसी तरह सीक्वेंस में चलेगा, बीच में जंप नहीं आ सकते, बीच में गैप नहीं आ सकते। तो ये जो रेड कलर के मैंने नंबर्स लिखे हैं इनको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ एन अरे। ये पूरी 3 क्या है, यानी ये 3 एलिमेंट्स की एक अरे बन गई। मैंने कहा कि अब वो वेरिएबल नहीं रहा बल्कि अरे बन गई, और उस अरे में 0 1 2 यानी उस अरे के हर एलिमेंट को
या हर ब्लॉक को एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है और वो यूनिक नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो उन यूनिक नंबर्स को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ एन अरे। यानी अब मैं इसको अगर पढ़ूं तो यूं पढ़ूंगा कि दिस इज द 0th इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे 25 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे अली पड़ा हुआ है और 2 इंडेक्स पे 32 पड़ा हुआ है। एंड दिस इज व्हाट दैट इज बीइंग शोन ओवर हियर कि 0 इंडेक्स पे 25 है, 1 इंडेक्स पे अली है और 2 इंडेक्स पे 32 है। अगर आपको ये समझ आया बहुत अच्छी बात, वरना आप यहाँ यही अज्यूम कर लें कि जब भी आप अरे क्रिएट करेंगे जो पहली वैल्यू होगी इसका जो इंडेक्स होगा मेमोरी में वो 0 होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा। और व्हाट इफ आई ऐड मल्टीपल वैल्यूज, तो अब मैं सारे क्लास के पार्टिसिपेंट्स का नाम लिख देता हूं। तो अब इस अरे का साइज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लेंथ ऑफ एन अरे, उन्हें काउंट करके। तो अब इस जो अरे की जो लेंथ है यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं वो 8 हैं, विच यू कैन सी ओवर हेयर 2। यहां देखें ये ब्रैकेट में लिखा हुआ 8, अगर इसको आप एक्सपेंड करें तो देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे लिखा हुआ भी है जी टोटल लेंथ कितनी है 8, यानी इसने पूरे एलिमेंट्स को काउंट किया तो 8 हो गई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन अरे, वेरी बेसिक वेरी डीप कॉन्सेप्ट की एनाटॉमी, अंदर क्या हो रहा होता है, कौन सी कहानी मेमोरी में चल रही होती है। अब इस पूरी 8 की 8 लोकेशंस का नाम एक है, यानी मैंने अभी मजीद क्रिएट कर दी ना, ये हमारा 3 इंडेक्स हो गया, ये हमारा 4 इंडेक्स हो गया, ये हमारा 5 इंडेक्स हो गया, ये हमारा 6 इंडेक्स हो गया और ये हमारा 7 इंडेक्स हो गया। तो 0 को मिलाएं तो 0 से 7 8 उसकी लेंथ बनती है। तो यूं जो अली का सवाल था वो भी इंटरटेन हो गया और एक नया कॉन्सेप्ट जो कि अगेन मैं बार बार बोलता हूँ एग्जैजरेशन के साथ कि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वो भी आपका डिस्कस हो गया। सो व्हाट इज एन अरे, दैट इज, जी मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके दैट्स इट। अब अगर एक काम और करना है मुझे, आप ये सवाल कर सकते हैं जी कि व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट ओनली दिस वैल्यू, शाहिद ठीक है, या व्हाट इफ वी ओनली वांट टू प्रिंट, अच्छा अली पहले हो चुका है सो दैट्स व्हाई वी रिमूव दैट। ये मैं जेंडर बाइस ना हो जाऊं इसलिए मैं बच्ची का नाम भी लिख देता हूँ। जेंडर बाइसिंग पता है ना क्या होती है कि जब आपकी क्लास में फीमेल्स मौजूद हो तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। जेंडर बाइसिंग का मतलब कि मैं मेल हूं तो मैं मेल की तरफ ही ज्यादा बाइस्ड हो जाऊं। एनीहाउ, सो बेसिकली व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट ओनली दिस वैल्यू और ओनली दिस वैल्यू और ओनली दिस वैल्यू और ओनली दिस वैल्यू और ओनली दिस वैल्यू, कोई एक या दो या तीन या चार सारी हम प्रिंट नहीं करना चाहते तो फिर हम क्या करेंगे। और दूसरा, ये जो इंडेक्स साथ आ रहे हैं ना, वी डोंट वांट दीज इंडेक्स, वी ओनली वांट दिस वैल्यू। तो ये बड़ा कॉमन सेंस है कि अगर आप इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, कोई जवाब दे दें प्लीज। वेरी गुड, दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो अरे जिसमें ये सारा कुछ स्टोर्ड है, दूसरी चीज आपको इंडेक्स पता होना चाहिए कि इसका कौन सा इंडेक्स है। तो आप मुझे ये बताएं, अली आप बताएंगे शाहिद कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 5 पे, दैट्स ग्रेट। सो अब मैं यहां पे ए लिखूंगा तो ए के स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? 5 लिख दूंगा। लेट्स सी इट गिव्स अ करेक्ट रिजल्ट और नॉट। तो 5 पे उसने क्या दिया, सिर्फ शाहिद, सो यू वर करेक्ट मिस्टर अली कि ये 5 पे था। क्यों, कैसे पता चला? बिकॉज यहां से काउंट करना शुरू करूंगा, 0th इंडेक्स, दिस इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज ऑन सेकंड, दिस इज ऑन थर्ड, दिस इज ऑन फोर्थ इंडेक्स एंड दिस इज ऑन फिफ्थ इंडेक्स। अगर मैं वकास को प्रिंट करना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू राइट सिक्स्थ इंडेक्स ओवर हियर and then it would give me that value Vakas. What if I want to print this, Ali? This is first index. So I would like to
write 1 over here because starting index is 0. So the Ali is there on the output. What if I want multiple values? So you can use the comma. You can repeat the same process over and over again for multiple values to be printed. For example, हम यहाँ पे 1 और 7th index को print करते हैं. So let's see what's Ali and Amina. Ali is at index 1 and Amina is at index 7. That's it. अगर मैं यहाँ पे print करना चाहूँ, let's suppose this 25, तो 0, 1, 2 and 3. So I would like to this, तो this is Ali and 25. इसी तरह अगर आप 3 वैल्यूज प्रिंट करना चाहें तो आप अगेन A और A में मजीद कोई वैल्यू दे दें, 5 दे दें, 6 दे दें, whatsoever. So Ali, 25 and शाहिद or something like that. जितनी वैल्यूज आपने प्रिंट करनी है वो आप प्रिंट कर सकते हैं. यहां तक क्लियर हो गया जी? Yes, sir. हम्म ए देना लाजमी है. और आपका सवाल विकास में आपके सवाल का आधा जवाब दूंगा. जब हम अरे का टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर हम अरे के मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए ये बार बार ए रिपीट नहीं करेंगे. देन वी वुड हैव अ स्मार्ट सॉल्यूशन. ठीक है, अभी के लिए आप गुजारा करें, अभी के लिए आप गुजारा करें. ओके, सो यहां तक कोई मसला नहीं है तो मैं इसको कर रहा हूं कमेंट. एंड नाउ यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर थिंग एंड दैट इज, मैंने यहां पे लिखा जी पैराग्राफ और इसको मैंने लिखा जी सम लॉरम 2. अगेन मैंने, अच्छा इसको मैंने क्लास भी दे दी, क्लास पैरा. ठीक. सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसी को 4-5 दफ़ा रेप्लिकेट कर लिया. यहाँ पे मैंने लिख दिया जी आई एम दी पैराग्राफ 1 और यहाँ पे मैंने लिख लिया जी आई एम द पैराग्राफ 2. यहाँ पे मैंने लिख लिया जी आई एम द पैराग्राफ 3 और यहाँ पे मैंने लिख लिया जी आई एम द पैराग्राफ 4. नाउ आई एम हैविंग अ 4 पैराग्राफ्स. चारों के चारों पैराग्राफ्स की क्लास सेम है. ठीक है, मैं ये चाहता हूं फंक्शन बटन मैंने बनाया कलर का, मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करूं तो ये सारों का कलर चेंज हो जाए. ये एरर को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज अभी मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं किया, कॉल किया हुआ बगैर डिफाइन किए, तो इसलिए एरर आ रहा है. सो दैट्स व्हाई इग्नोर इट जस्ट. मैं चाहता ये हूं कि मैं इस पे क्लिक करूं. अच्छा, शो क्यों आ रहा है? शो के बजाय चेंज कलर. तो इन सारे पैराग्राफ्स का कलर चेंज कर दे या कोई स्टाइल अप्लाई कर दे या समथिंग, कोई चीज इकट्ठी कर दे सारों पे, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे कलर का फंक्शन जाके डिफाइन करूंगा जस्ट लाइक द वे वी डिड इन टुमारोज यस्टरडेज क्लास. कलर. ओके, अब सबसे पहला काम मुझे करना है, मुझे इस पैरा की क्लास तक पहुंचना है. तो कैसे पहुंचूंगा? ऑब्वियसली पहले डॉक्यूमेंट को टारगेट करूंगा. डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकता था बट आईडी तो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करूंगा और कौन सी क्लास यहां बताऊंगा जी, पैरा की क्लास. और दैट्स इट. अब अगर मैं सिर्फ यहीं पे खत्म कर दूं इसको और लेट ये कर दूं पैराग्राफ, तो कल यहां तक तो हमने किया था, उसका हल क्या था या उसका हमारे पास जो आउटपुट था वो क्या था? लेट्स सी. मैंने इसे क्लिक किया, नथिंग हैपेंस हियर. ठीक है,
अच्छा, अब उसकी वजह यह है कि बेसिकली पैरा एक तो नहीं है, पैरा तो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो अगर मैं ये करूं कि, अच्छा एक काम और करते हैं, सॉरी, पहले मैं ज़रा इसे कंसोल करके दिखा देता हूँ कुछ शो कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग में हम पैराग्राफ कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज, अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की होगी, बिल्कुल वही चीज आ गई या नहीं आई जो अभी थोड़ी देर पहले अरे के केस में की थी हमने। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो वही चीज आ गई, 0 पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, और लेंथ इसकी क्या है, 5 हो गई। यानी मैंने क्या कहा इसको, मैंने कहा जी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास दे दी पैरा, कि पैरा नाम की जितनी क्लासेस हैं या पैरा नाम की क्लासेस जितने एलिमेंट्स को दी गई हैं वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो जब सारे एलिमेंट्स ने सेलेक्ट कर लिए तो एक वेरिएबल में तो स्टोर करना उन्हें पॉसिबल नहीं था, तो फिर क्या किया उसने, एक अरे क्रिएट कर ली खुद। और ये अरे बिल्कुल यही चीज है जो यहाँ पे हो रही है, यहाँ में मैंने मैनुअल अरे क्रिएट कर दी थी, अब यहाँ पे वो खुद ब खुद आपको अरे क्रिएट करके दे रहा है, और अरे को, अरे के तमाम एलिमेंट्स को किस में स्टोर कर रहा है, पैराग्राफ में स्टोर कर रहा है। कंपेयर करें, अब जब मैं इस पैराग्राफ को कंसोल डॉट लॉग किया तो उसने मुझे सारी अरे दे दी, और सारी अरे में क्या है देखें, यहां पे p डॉट पैरा पहले को रेफर कर रहा है, दूसरा p डॉट पैरा दूसरे को रेफर कर रहा है, तीसरा p डॉट पैरा तीसरे को। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानियां, डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इनर एचटीएमएल, आप इनको इग्नोर कर दें फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, नो नीड टू इवन थिंक अबाउट इट। सिर्फ ये चीज देखें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अरे वाली। ये क्लियर है जी? Yes, sir. पैराग्राफ की नहीं समझ आई, सिंपल देखें अली, यहां पे देखें मैंने क्या किया, एक अरे ली और उसमें 7 एलिमेंट्स या 8 एलिमेंट्स खुद स्टोर किए और उन्हें एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो ये अरे बन गई। अब मैंने ये कहा कि यार ये काम तो मैं मैनुअली कर रहा हूं, मैंने सिंपली एक फंक्शन यूज किया, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और साथ में दे दी पैरा की क्लास। तो अब पैरा की क्लास कितने पैराग्राफ्स को गिवन है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को गिवन है। तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, नाम से जाहिर है कि किसको सेलेक्ट करेगा, हर उस एलिमेंट को जिसकी क्लास पैरा है। अब जब वो एलिमेंट तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो वो वेरिएबल में तो स्टोर होने से रहे, तो वो किस में स्टोर होंगे, पैराग्राफ अरे में स्टोर होंगे। तो अरे को मैंने अपनी मर्जी का नाम दे दिया पैराग्राफ, इसको नाम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ए दिया था, इसको ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। अब ये देखने के लिए कि इस पैराग्राफ में कितने पैराग्राफ्स आए, मैंने सिंपली इसको लिया और कंसोल पे डाल दिया, तो अब जितने पैराग्राफ इसने सेलेक्ट किए थे एचटीएमएल एलिमेंट में वो सारे के सारे उसने शो कर दिए यहाँ। ये तो था इसका बेसिक। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों लिखा हुआ है, पी क्यों लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, साथ में डॉट पैरा लिखा हुआ है, बिल्कुल सीएसएस में जैसे हम टारगेट करते हैं। अगर मुझे सीएसएस में हर वो पी सेलेक्ट करना है जिसकी क्लास पैरा है, तो मैं ऐसे ही सेलेक्ट करता हूं उसको, ठीक है। सीएसएस में सिलेक्शन का तरीका भी ऐसा ही है, पी सेलेक्ट करो, लेकिन हर पी ने सेलेक्ट करो, वो वाले पी सेलेक्ट करो जिनकी क्लास पैरा है। अब अगर मैं यहां पे एक और पी लिख दूं, ये भी पैराग्राफ है, सॉरी, इसमें भी लॉरम 3 लिख दूं, इट शुड बी। तो अब देखें आप, ये इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं करेगा, वजह देखिएगा, हमारे पास पहले भी 5 एलिमेंट थे, अब भी 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, छठे को उसने पूछा भी नहीं, वजह कि छठा पैराग्राफ तो है बट इसकी वो क्लास नहीं है। और अगर मैं यहां स्टाइल दूंगा, स्टाइल में मैं लेट सपोज दे देता हूं जी बीजीसी ग्रीन, तो ये इन सारों को स्टाइल दे देगा, आखिरी वाले को स्टाइल नहीं देगा। उसकी वजह कि मैं टारगेट क्या कर रहा हूं यार, पी सेलेक्ट करो लेकिन हर वो पी जिसकी क्लास पैरा है। ये क्लियर है?
पक्की बात है ना? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो कंटेंट है पैरा का वो क्यों नहीं शो किया, ट्रिपल पैरा क्यों लिख रहा है उसमें? अच्छा भाईजान, क्या मैंने यहाँ पे कहीं इनर एचटीएमएल दिया है? नहीं तो पैरा भी शो करना चाहिए उसे, क्यों? पैरा इज इक्वल टू, वो आईडी वाला कल तो उसने इसी तरह किया था। कल हमने आईडी सेलेक्टर यूज किया था ना भाईजान, क्लास सेलेक्टर का तो डिफरेंट काम है। समझ आई बात? और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस चीज को मैंने आपको कहा था ना इग्नोर कर दें, उसमें वो शो भी कर रहा है। अगर आपको कंटेंट देखना है ना तो वो दे रहा है, यहां दे रहा है, देखिएगा अभी। सर आवाज नहीं आई रिपीट, आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, मेरे पास 8 MB है भाई, आई कैन गारंटी। आज मैं सुपर टैकिज बैठा हूं, खैर होवे। हुण आ रही आवाज? तो सर हुण आ रही आवाज? जी सर। अच्छा अब सुन लो बेटा, विकास तुम कह रहे हो ना कि कल शो कर रहा था आज नहीं कर रहा, शो आज भी कर रहा है, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि आप उसे इग्नोर करें। देखें इस पैरा पे जाएं, जीरोथ वाले पे, इस पे क्लिक करें तो ये इतने सारे लवाजमात दे रहा है, आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए रोका हुआ है। नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, तो ये दे रहा है लॉरम इप्सम इनर एचटीएमएल, तो ये दे रहा है, बट मैंने आपको रोका हुआ है, छोड़ दें फिलहाल इसको, ठीक है? सही हो गया। तो ये हर एक का टेक्स्ट दे रहा है, यानी इस पैरे का टेक्स्ट भी दे रहा है, इसका भी दे रहा है, इसका भी दे रहा है, इसका भी दे रहा है और इसका भी दे रहा है। सिर्फ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। वजह, क्योंकि कल सिर्फ एक एलिमेंट था, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब अरे में मल्टीपल एलिमेंट स्टोर होंगे तो देयर इज अ सेपरेट वे टू टारगेट दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप चाहें तो मैं उसको भी दिखा सकता हूं, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहां तक क्लियर है? अली, चले। सो अब आपको ये वाले कंसेप्ट भी समझ आ गया, ये मेमोरी में ये काम हो रहा होता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आप बताएंगे बल्कि, कि मुझे सारे पैराग्राफ शो नहीं करने, सिर्फ ये वाला शो करना है। क्या करूंगा? इंडेक्स 2 करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम यहां पे जाएंगे पैराग्राफ में और यहां पे कर देंगे 2, ठीक? सो इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, ठीक हो गया? लेकिन अगर मैं शो करना चाहूं तो अब देखिएगा जरा गौर से। वकास, अब आपका सवाल यहां, सॉरी मैंने इस पे क्लिक नहीं किया, ये शो कर रहा है, बट अब ये उस तरह का बिहेवियर कर रहा है जो कल आप आईडी शो कर रहा था, ठीक है? उसकी वजह क्या है, अब आपको सही तरह से समझ आएगी कि कल मैंने जब गेट एलिमेंट ऑफ आईडी की थी तो एलिमेंट एक ही रिटर्न हो रहा था, तो जब एक ही रिटर्न हो रहा था तो इसी हालत में विद कंटेंट्स दे रहा था। आज जब मैंने ये काम नहीं किया, ये काम किया, तो ये सारे एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है। दैट्स वाई जो इसका टेक्स्ट है वो इसके बीच में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन जब मैं इसमें से भी इसको स्पेसिफाई कर दूंगा कि मुझे ये वाला एलिमेंट दो, तो नाउ दिस टाइम इट वुड शो द सेम थिंग एज गिवन बाय द आईडी इन यस्टरडेज केस। यहां देखें मैंने इस पी को सेलेक्ट किया हुआ, तो इधर ऊपर ये वाला 0 1 एंड 2 सेकंड इंडेक्स पे ये आ रहा है। अगर मैं इसको फोर्थ इंडेक्स कर दूं तो दिस इज गिविंग मी अगेन फोर्थ इंडेक्स, ऊपर देखें हाईलाइट हो रहा है 4, आई एम द पैराग्राफ 4। ये बात क्लियर है जी? अच्छा, अब विकास आपका सवाल, फिर आपका सवाल आता है जी, अब इसका कंटेंट डालना है तो कौन हिंट देगा? इसका कंटेंट निकालना है बीच में से, तो कहां, कैसे निकालेंगे? वही सर इनर एचटीएमएल, कहां लिखेंगे? पॉइंट बता दो, जगह बता दो। इसके इंडेक्स नंबर क्या आगे? नहीं, पूरी पूरी पढ़ के लाइन बताओ ना, मुझे एलर्जी होती है कोई नॉन टेक्निकल जुबान इस्तेमाल करे तो। किसके आगे, किसके इंडेक्स क्या है? ये जो 4 इंडेक्स दिए है ना, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट के आगे वो लगा के ना, वो माइनस वाला साइन, माइनस वाला नहीं इनर एचटीएमएल। मामा, डॉट का साइन लगा के। वेरी नाइस, इनर एचटीएमएल। सो नाउ दिस शुड शो मी एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई वांट।
ठीक है। ਐ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। योर जिंदगी बिकम आसान। हाँ जी 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 जी, मैं अरे वाली पिक्चर को शो कर देता हूँ। ये हम्म ठीक। हम्म ये नए अरे का नाम होगा, बिल्कुल वेरिएबल ही समझो, लेकिन अब चूंकि वेरिएबल में जब एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो रही हो तो उससे वेरिएबल नहीं कहते, उसे हम अरे बोलते हैं। फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमने पैराग्राफ लिखा है, देखिए ये एबीसी भी हो सकता है। एग्जैक्टली ये देखिए मैंने नाम चेंज कर दिया एबीसी और यहां भी लिख दिया एबीसी, तो इट वुड वर्क अकॉर्डिंगली। वेरिएबल नाम आपकी मर्जी, बिल्कुल कह सकते हैं। वेरिएबल नेम आपकी मर्जी का हो सकता है। पैरा वेरिएबल नेम या अरे नेम, मैंने पैरा कह दिया, ये आ गया, सेम काम कर रहा है। सो दिस इज टोटली फ्लेक्सिबल नेमिंग। सिर्फ एक कन्वेंशन याद रखनी है कि बीच में स्पेस नहीं देनी आपने, यानी इस तरह स्पेस आ जाए, कोई स्पेशल सिंबल नहीं देना, इस तरह आ जाए वो खुद ही गलत बता रहा है, इस तरह आ जाए कोई, ये स्पेशल नेम गलत है, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं देने। बाकी आप कुछ एक सिर्फ अंडरस्कोर दे सकते हैं। वेरिएबल नेम में, फंक्शन नेम में और अरे के नेम में सिर्फ अंडरस्कोर दे सकते हैं। नंबर, यहां शुरू में कोई नंबर देंगे तो ये गलत होगा, लेकिन आप यहां पे कोई नंबर दे दें तो फिर गलत नहीं होगा। ये 3-4 रूल्स हैं, बाकी इन रूल्स को फॉलो करके कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, यहां पे सिर्फ पैरा के बजाय आप क्या कह दें, लिस्ट, क्योंकि एक से ज्यादा पैरा था ना, लिस्ट ऑफ पैरा। ठीक है, और यहां उसको वही नाम दे दें, दैट वुड ऑल्सो वर्क, दैट शुड ऑल्सो वर्क, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सारे नेम में यही दे रहा हूं, ये एक ही जगह में नाम चेंज कर रहा हूं, जो मर्जी नाम रख दो, दैट्स टोटली अप टू यू। सिर्फ उन चीजों के नाम आप बदल नहीं सकते अली जो चीजें पहले से डिफाइंड है, बिल्ट इन है, फंक्शंस है, जैसे ये कंसोल बिल्ट इन है, लॉग बिल्ट इन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो कल देखिए मैंने कहा था फंक्शंस को आप हमेशा कैमल केस में देंगे, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसने भी वही कैमल केस कन्वेंशन फॉलो की हुई है। गेट शुरू छोटे से किया हुआ है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, एलिमेंट बाय क्लास नेम, दिस इज कैमल केस नोटेशन। जावास्क्रिप्ट खुद इसको फॉलो कर रहा है, यही स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड। क्लियर हो गया जी? अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कि मेरा टारगेट था कि मैंने सारों का कलर चेंज करना है एक क्लिक पे, तो अब इसमें क्या चेंज करूं कि वो हो जाए? कोई ऐसा सॉल्यूशन है वैसे आपके ज़हन में अभी फिलहाल, जहां तक अभी हमने पढ़ा? अलग अलग कैसे होगा पहले वो बता दें, चलें फिर हम कंबाइन को फिर करते हैं। यानी मैं यहाँ पे CSS लिखूंगा, नीचे कैसे, नेक्स्ट लाइन में कैसे, मतलब यहाँ पे मैं CSS कैसे लिखूंगा, सिर्फ स्टाइल लिख दूं ऐसे? नहीं नहीं, कंसोल तो जस्ट हमने, कंसोल तो यहाँ शो कराने के लिए किया था, ये तो जस्ट फॉर द टेस्ट। हमने अब वापस इधर आना है। हाँ 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 हाँ, कोई और बंदा बता दे जी। सर ये पैरा की स्टाइलिंग करता हूँ, क्या कर देंगे? पैरा की स्टाइलिंग कैसे करेंगे ना, सोल्यूशन बताओ। मुझे एग्जैक्ट लाइन बताओ, वर्ड बताओ, क्या कहाँ क्या करूं? और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। कलर या बैकग्राउंड कलर या कोई भी CSS की कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी चेंज करवा दो। एक चेंज होगी तो समझो सारी चेंज होगी। और इसका स्टाइल देना, हम्म बैकग्राउंड कलर
किधर लिखूं भाई, जगह बताओ। इसी के आगे लिखे सर ये, तो आपने पैरा का इंडेक्स नंबर बेशक खत्म कर दें, इतना HTML के आगे शुरू हो जाए। अच्छा, इनर एचटीएमएल के आगे यहाँ लिखूं स्टाइल, हाँ। हाँ हाँ, मेरे ख्याल में। अच्छा, तो मेरे नेड़े होंदा ना, तो मैं कान पड़ा के ते जुत्ती लेके ते मैं सीधा करदा तन मैं। चलो बहरहाल जी, और कोई सोल्यूशन? वाह सर बच गया। और कोई सोल्यूशन? यार देखें, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इनर एचटीएमएल का काम क्या है कि उस पैरा के अंदर के एचटीएमएल को सेट करना। मुझे अब ये नहीं चाहिए तो इसे मिटा दूं ना, मैं तो अब स्टाइल की तरफ जा रहा हूं। यहां नहीं लिखूंगा स्टाइल। तो सर वो दोनों भाई इकट्ठे आ गए तो क्या इशू होगा? मैं हुण की आखां तुहानूं, मैं चुप कर रहा था, चंगी गल। इस तरह नहीं होगा वैसे, व्हाट डू यू से? सर ये दोबारा पूरा नहीं शो करेगा फिर? क्यों? सॉरी, शो तो कुछ भी नहीं करेगा, पीछे कंसोल नहीं लगा हुआ, चलो कंसोल तो लगा हुआ ही नहीं है। ठीक ठीक अरे है मैं सर, इसको मेरे ख्याल में छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, दोबारा शो करेगा ना सर? बाकी लोग चुप हो गए हैं, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ मेरे ख्याल में अभी के लिए। क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ सर इख्तितामी दुआ करें। हाँ, मुझे पता लग गया। मैं अपना, ये मैं बता रहा हूँ, इसको पूरी मेंटालिटी के साथ अटेंड करें इस क्लास को। सिर्फ आपके 8 से 10 दिन मुश्किल होंगे, आई गारंटी। मुझे 1 मिनट दें, मैं कॉल सुन लूँ जरा छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, ऊपर आ गए या नीचे ही खड़े हो? ठीक है, हाँ वही जो बाहर कॉरिडोर वाला डोर है ना, उसके अंदर आ जाओ। ओके ओके। सो अगर आपको समझ नहीं आ रही, मुझे बड़ा ओपनली बताएं, कोई मसला नहीं। मैं एक दफा छोड़ के 10 दफा रिपीट करूंगा, अप्रोचेस चेंज करके बताऊंगा, आसान करके बताऊंगा, बट अनसर्टेन नहीं रहना आपने, ठीक है? समझ आ गई ना? सर बेसिकली रिवीजन, पिछले की रिवीजन नहीं की हुई, इस वजह से वो थोड़ा सा ना मिक्स हो रहा है। मसला इंज इत्थे है सारा, तो सारा आख्या सी के पहले कम करके आओ। सही है। हटा नहीं दिया सर मैंने। आज मैं, यहां तक तो समझ आ गया ना भाई, जी सर यहाँ तक समझ गया। कि आपने अरे के जरिए, मैं इसे यहाँ पे एंड करूंगा, यहाँ पे एंड करूंगा, बस जो लास्ट टाइम मैंने की थी कि मैं लिस्ट ऑफ पैरा को लूंगा, यहाँ पे रखूंगा, एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड कि जी जी माजिद। ओ यार, वो दरवाजे के ऊपर वो छोटी सी खाली जगह, हाथ अंदर करके कुंडी खोल ले, या मैं हूँ खोलने के लिए? हाँ, तो बंदे को थोड़ा सा चोर भी होना चाहिए जिंदगी में, कभी कभी काम आती है ट्रिक्स। ओके, अच्छा जी। सो मैं जब इसे रिफ्रेश करके क्लिक करूंगा, तो ये सिंपली मुझे उसने एक अरे रिटर्न कर दिया, और उस अरे में उसी तरह सारे पैरास गिवन है। तो दैट इज समथिंग विच इज नीडेड इन दिस केस। यहाँ तक मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मैं अभी इसका स्टाइल टाइल नहीं चेंज कर रहा। आपको आज की क्लास में सिर्फ ये समझना है कि अरेज इन जावास्क्रिप्ट, अरे क्या होती है, उसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। रिकॉर्डिंग चल रही है, सो यू हैव टू स्पेंड फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम इन फैक्ट टू क्लियरली इंडिकेट कि व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ एन अरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे 2 मिनट देंगे, मेरी क्लास एंड होने वाली है। मैं फिर क्लास, बैठे प्लीज, इधर आ जाए प्लीज आप भी। सो यहाँ तक, यहाँ से आगे मैं कल चलूंगा, लेकिन कल प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस कल नहीं करते तो इस क्लास को कल अटेंड ना कीजिएगा बेशक, ठीक है? माजिद इधर आ जाओ, आप भी। ये बात क्लियर है बेटा? तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, और यहाँ तक जितना मैं करवा चुका हूँ ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो देन आई विल कंटिन्यू। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मूव अहेड फ्रॉम दिस पॉइंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जो टास्क दिए हैं ये भी मैं चेक करूँगा, और पहले मैं टेस्ट लूँगा यहाँ तक। हाँ,
बेटा एक दो लाइनों का फंक्शन है खुदा के बंदे। बेटा नहीं, देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मुझे ये बताओ, सिंपली ये काम हम कर चुके हैं कल की क्लास में। आप वीडियो को देखो, बैक रिकॉर्डिंग को क्लिक करें तो ये ओपन हो जाए, इस पे वापस क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाए। बाकी स्टाइलिंग तो सीएसएस है सारा, सीएसएस है सारा। तो लेट मी शो वन थिंग, गेट बूटस्ट्रैप पे जाएं आप, और उस पे टैब्स बने बनाए पड़े हैं, वर्टिकल टैब्स, वो उठाएं आप, बीच में प्लेस कर दें। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू अप्लाई अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। In fact you need two functions, only simple two functions in which you have to write single line। मैं लेट मी शो कि वो टैब्स कहाँ पे हैं। ठीक हो गया। हाँ लेकिन हाँ, दो बटन हैं, एक बटन के क्लिक पे वो ओपन हो जाए, दूसरे बटन के क्लिक पे वो क्लोज हो जाए। और जहां तक टैब्स की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, ये टैब्स यहाँ पड़े हैं। ये देख रहे हो, मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ सामने कंटेंट चेंज हो रहा है, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ सामने चेंज हो रहा है, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ सामने चेंज हो रहा है कंटेंट। इनको हम बोलते हैं पिल्स, वर्टिकल पिल्स। और एग्जैक्ट ये चीज आपने कॉपी मारनी है। और इसमें और उसमें क्या फर्क है सिवाय स्टाइलिंग के? देखे जी। अच्छा, सिंपली यहाँ टेक्स्ट लिख दो यार, लॉरम एप्सम डाल दो बस, ये बिहेवियर चेंज होना चाहिए इसका। ठीक है, अब इतना ज्यादा जोर बेशक ना लगाओ उस। हैं, बनाना तो ऐसे ही था, लेकिन अब जाहिर है आप नहीं मान रहे, तो मैं फिर मजबूरन यही कह रहा हूँ। अब आप चले, ठीक हो गया। चले, ठीक हो गया। आप इधर टेक्स्ट के जो कंटेंट है ना, टैब के कंटेंट्स, आप उनको जस्ट लॉरम इप्सम डाल दो, ठीक है? बाकी फंक्शनैलिटी ये होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मजीद किसी का सवाल?